पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में खड़े होकर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को खुली धमकी दी और कहा, एक ट्वीट करवाया था सूर्यफिल के साथ और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ, ये दिखाने के लिए कि अगली बार हम क्या करेंगे। सूर्यफिल एक ऐसी कहानी है जिसमें अल्लाह ने पक्षियों को भेजा था ताकि वो हाथियों की फौज पर पत्थर गिराकर उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दे। यानी आसिम मुनीर का इशारा साफ है, भारत के आर्थिक हाथी को गिराने का सपना देखना। लेकिन सपना देखने और उसे पूरा करने में बहुत फर्क होता है जनाब। यह हमला सिर्फ एक इंसान पर नहीं, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता पर सीधा वार है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले ही आईसीयू में है। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, हर मोर्चे पर नाकामी, और अब वो हमारी अर्थव्यवस्था को धमकी देकर डराना चाहते हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो भारतीय संकल्प, दूरदृष्टि और ताकत का प्रतीक भी है। आसिम मुनीर को चाहिए कि मुकेश अंबानी को धमकाने के बजाय पहले पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाए। भारत का साफ संदेश है, हम अपने भविष्य को गढ़ने वाले हर नागरिक की रक्षा करेंगे, चाहे वो सीमा पर तैनात जवान हो या बोर्ड रूम में बैठा उद्यमी। अब सवाल उठता है, आखिर अंबानी ही क्यों पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भारत के इस उद्योगपति से डर लगता है? क्योंकि मुकेश अंबानी इंडिया फर्स्ट के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि अगले 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से हो, क्योंकि रिलायंस ने लाखों नौकरियां दी हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करके औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में भारत की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का आधुनिकीकरण भी हुआ है। जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति सी ला दी है, हाई स्पीड इंटरनेट को सस्ता और सुलभ बना दिया। रिलायंस रिटेल ने सप्लाई चेन को मजबूत किया और एमएसएमई को ताकत दी। बार्कलेज हुरन रिपोर्ट 2024 कहती है कि अंबानी का कारोबार 25.75 लाख करोड़ का है, यानी भारत के जीडीपी का लगभग 10%। उनकी नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ की। पाकिस्तान के सालाना बजट 4.5 लाख करोड़ से लगभग दोगुनी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान कंगाल, कर्ज में डूबा और आईएमएफ की भीख पर जिंदा है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अंबानी की सफलता साबित करती है कि भारत का उदय सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग, नवाचार और मेहनत से भी हो रहा है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है। जहां पाकिस्तान विदेशी मदद पर निर्भर है, वहीं अंबानी की संपत्ति भारत के भीतर के नवाचार, उद्यमिता और वैल्यू क्रिएशन को बना रही है। आसिम मुनीर का हमला सिर्फ मुकेश अंबानी पर नहीं, ये उन सभी भारतीयों पर है जो भारत को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान को डर है हमारी सेना से भी और हमारी अर्थव्यवस्था से भी। भारत का संदेश साफ है, हमारे सैनिक हो या हमारे उद्योगपति, हम हर मोर्चे पर हर हमले का जवाब देंगे। और जनाब आसिम मुनीर, याद रखिए, भारत के आर्थिक हाथी पर पत्थर फेंकने का सपना मत देखिए, क्योंकि ये हाथी सिर्फ चलता नहीं, दौड़ता भी है और जरूरत पड़ी तो कुचल भी देता है। बाकी आप आसिम मुनीर के इन बेतुके बयानों को लेकर के क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करें।